एक सजीले गुरुवार और कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर एक दफा और मुखातिब है आपसे, आप ही का साया सना सलीम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बातें करेंगे उस अदाकारा के बारे में जिन्होंने अपने धक धक अंदाज से सबका दिल घायल कर डाला। जी हाँ, जो आज भी बॉलीवुड की डांसिंग डीवा मानी जाती हैं, द एवरडोम ऑफ ब्यूटी एंड एलिगेंस। ऑफ कोर्स, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित नेने के बारे में। जी हाँ, उनके यादगार गाने और आइकॉनिक डायलॉग्स और अवार्ड्स की तो लंबी लिस्ट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90s में माधुरी दीक्षित एक फिल्म के लिए 50 लाख रुपए चार्ज किया करती थी, और ये उस जमाने के जो मोस्ट सक्सेसफुल मेल एक्टर्स थे उनकी फीस हुआ करती थी। तो एक एक्ट्रेस के लिए उस समय में इतनी फीस चार्ज करना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन किसी भी प्रोड्यूसर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि जिस भी मूवी में माधुरी दीक्षित आती थी उसमें मैजिकल मोमेंट्स अपने आप क्रिएट हो जाते थे। उस मूवी को काफी सारे अवार्ड्स के नॉमिनेशंस मिल जाते थे और इनकी फिल्म जैसे दिल, बेटा, साजन, खलनायक, ये सभी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर ही तो रही थी। वैसे माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड में डांसिंग क्वीन का खिताब तो मिला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में ऐसा भी किस्सा हुआ था जब वो ट्रेन में सरेआम सबके सामने नाचने लगी थी और उनकी मम्मी बहुत नाराज हो गई थी। क्या था ये किस्सा सुनाऊंगी कुछ ही देर के बाद। उसके पहले सुनते हैं माधुरी दीक्षित का ये आइकॉनिक गाना। हाँ जी, तो बचपन में माधुरी दीक्षित जी काफी आउटगोइंग किस्म की बच्ची थी। किसी भी कंपटीशन में पार्ट ले लेती थी, कभी भी पब्लिकली कोई डांस करने या कुछ कहने से दूर नहीं हटती थी। शर्म वगैरह इनमें बचपन से ही नहीं थी। चाहे वो डिबेट हो, एजुकेशन हो, टेस्ट हो, ड्रामेटिक्स हो, सिंगिंग हो या फिर डांसिंग, तो ऑब्वियसली हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी, हर किसी में एक्टिवली इन्वॉल्व रहती थी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल उन्हें हमेशा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में हाई ही रखता था। डांस तो मतलब जैसे बचपन से ही उनका पैशन था, इतना कि एक बार वो अपनी माँ के साथ ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रही थी और वहां दोस्तों का एक ग्रुप भी था उनके साथ। तब माधुरी जी बहुत छोटी थी, मान के चलिए कि 3.5 साल की होंगी करीब, और किसी ने उनसे पूछा कि अरे तुम डांस सीखती हो क्या, जैसे बच्चों से बात करते हैं। तो माधुरी जी ने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो डांस सीखती हूँ। तो वो जो ग्रुप था फ्रेंड्स का, उन्होंने माधुरी दीक्षित जी से कहा कि चलो डांस करके दिखाओ। तो माधुरी जी ने कहा कि यहाँ ट्रेन में? तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो ट्रेन में सरेआम उस बोगी, उस कंपार्टमेंट में सबके सामने माधुरी दीक्षित नाचने लगी और उनकी माँ को बड़ा इंसल्टिंग लगा। उनकी माँ ने तुरंत उन्हें कान से खींचा और बाजू में लेके बैठा लिया और कहा कि आज के बाद तुम इस तरह सबके सामने ऐसे डांस नहीं करोगी। उनकी माँ को क्या पता था कि माधुरी जी तो दुनिया के सामने कुछ इस तरह से नाचेंगी कि पूरी दुनिया उनकी तरह नाचना चाहेगी। वैसे माधुरी जी एक्टर बनने के पहले कुछ और बनना चाहती थी।
क्या था ये किस्सा, ये भी आपको सुनाऊंगी कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनते हैं उस फिल्म से गाना जो माधुरी दीक्षित के पूरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म रही है। हम आपके हैं कौन से, एसपी बालासुब्रमण्यम जी की आवाज में अगला गाना। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी नजर उसकी हया अपनी ही चाहत का राज खोलती, उसकी हया छुपके करे जो वफा ऐसा मेरा यार है, ओ, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वो है निशा, वो ही मेरी जिंदगी की भोर है, वो है निशा, उसे है पता, उसके ही हाथों में मेरी डोर है, उसे है पता, सारे जहां से जुदा ऐसा मेरा यार है, हो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। कार्यक्रम एक ही कलाकार सुन रहे हैं आप, और आज हम बातें कर रहे हैं डांसिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड, धक धक क्वीन के बारे में। माधुरी दीक्षित जी की जिंदगी के कुछ पन्ने पढ़ रही हूँ आज। माधुरी जी मुंबई में ही पली बड़ी थी और 3 साल की उम्र से ही उन्होंने डांसिंग को अपना पैशन माना था और पूरी कड़ी मेहनत करके उन्होंने डांसिंग में, कथक में फॉर्मल ट्रेनिंग ली।
लेकिन जानते हैं आप कि करोड़ों लड़कियों की जो प्रेरणा है, जिन्हें देखकर लड़कियां कहती हैं कि मैं माधुरी दीक्षित जैसा बनना चाहती हूँ, वो एक्चुअली कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। जी हाँ, माधुरी जी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई भी की थी और उन्हें माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट बहुत पसंद था। लेकिन बीएससी के शुरू होने के कुछ 6 महीने बाद ही उन्हें रियलाइज हुआ कि वो इसमें अपना करियर नहीं बनाना चाहती हैं। उन्हें एज एन सेपरेशन एंजाइटी से होने लगी थी अपने डांस के प्रति, और इसीलिए उन्होंने अपने इस कोर्स को क्विट किया और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का सोचा। और जब माधुरी दीक्षित ने इंडस्ट्री ज्वाइन की, तब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उन्हें तुरंत फटाक से सक्सेस मिल गई थी, तो ये बिल्कुल नहीं था। उन्होंने सक्सेस की सीढ़ी जो है वो बहुत धीरे धीरे हौले हौले चढ़ी। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उन्हें शुरुआती सालों में, लेकिन तब एक मशहूर डायरेक्टर से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद माधुरी दीक्षित जी की किस्मत चमक गई। कौन थे ये डायरेक्टर और क्या था ये किस्सा, बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। पर उससे पहले माधुरी जी का एक और सुपरहिट गाना अलका जी और उदित जी की आवाजों में सुनिए जरा।
जी हाँ, तो माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म थी अबोध, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली थी। लेकिन जब सुभाष घई साहब ने पहली बार माधुरी जी को देखा तो उन्हें इनकी कला नजर आ गई और उन्होंने कहा कि वो एक गैनो ऑफ टैलेंट हैं। ये काफी था माधुरी जी के हिट फिल्मों के दरवाजे खोलने के लिए, क्योंकि माधुरी जी को कुछ 7 से 8 साल हो गए थे इंडस्ट्री में और इनकी एक भी फिल्म तब तक सुपरहिट नहीं हुई थी। फाइनली 1988 में माधुरी दीक्षित को अपने करियर की पहली कमर्शियल हिट मिली, जिसका नाम था तेजाब। इसमें उनके को स्टार थे अनिल कपूर। इन दोनों की केमिस्ट्री भी साथ में बहुत ही पसंद की गई। आज भी इनकी इस फिल्म का वो गाना 1 2 3 याद किया जाता है। ये फिल्म इनफैक्ट उस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म भी थी और यही नहीं, इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन दिन के इंतजार आजा पिया आई बहार। तेरा करो दिन दिन के इंतजार आजा पिया आई बहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को तेरा संदेश आया, 14 को तेरा संदेश आया, 15 को आऊंगा ये कहलाया, 14 को आया ना 15 को तू, तड़पा के मुझको तूने क्या पाया, 16 को भी 16 किए थे सिंगार आजा पिया आई बहार। तेरा करो दिन दिन के इंतजार आजा पिया आई बहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और बस उसके बाद तो सुपरहिट फिल्मों की छड़ी सी लग गई थी। अगले ही साल यानी 1989 में उन्होंने अनिल कपूर के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था राम लखन। सुभाष घई जी ने इसे बनाया था और बस उसके बाद एक के बाद एक फिल्मों की लाइनें लगती चली गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक्टिंग कैसे इम्प्रूव हुई और उनके बिगेस्ट गुरु कौन थे? बताऊंगी आपको जल्दी, पर फिलहाल सुनते हैं ये गाना। स्टे ट्यून्ड टू आपकी माड़ी आकाशवाणी। चाहे जो
माधुरी दीक्षित जी के लिए कथक आज भी उनका पहला प्यार है और डांसिंग उनका पैशन। डांस उनके लिए मानो सांसों जैसा है। और जानते हैं, एज अ कथक स्टूडेंट उन्होंने अभिनय सीखा, जिसका मतलब है डांसिंग विद एक्सप्रेशंस, और इसी के कारण उनकी एक्टिंग स्किल्स भी काफी इम्प्रूव हुई थी। ऐसे माधुरी जी ने बॉलीवुड डांस सरोज खान जी से सीखा तो कथक पंडित बिरजू महाराज जी से। माधुरी जी को डांस करते हुए देखकर वहीदा रहमान जी की याद आ जाया करती थी, लेकिन माधुरी जी की डांसिंग में उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और गुरु अगर कोई रही तो वो थी उनकी माँ। जी हाँ, जिन्होंने बचपन से उन्हें डांसिंग में ट्रेंड किया। इनफैक्ट उनकी माँ एक क्लासिकल सिंगर भी थी और दोनों ने एक साथ फिल्म गुलाब गैंग में गाना भी गाया था। नो वंडर माधुरी जी बचपन से ही म्यूजिक, बीट्स, ताल और लय से काफी वाकिफ थी। बता दूं आपको कि आने वाले 15 मई को है इस डांसिंग दीवा का हैप्पी वाला बर्थडे। तो पूरे आकाशवाणी वाराणसी फैमिली की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर रोज शुभकामनाएं। मे यू ऑलवेज राइज एंड शाइन। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में। मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम कर बजा दे के मैं आ गई। मुझको नचा के नाच ले, आजा नाच ले मेरी यार, तू नच ले, झनक झनक झनकार। हो नच ले मेरे यार, तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार। सबको बुला के नाच ले, आजा नाच ले मेरे यार, तू नच ले, झनक झनक झनकार। हो नच ले मेरे यार, तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार। मैंने गलती करी थी, मेरी नथनी पड़ी थी। मैंने गलती करी थी, मेरी नथनी पड़ी थी। कि सोने में इसको रंगा गई, मैं रंगा के अटरिया पे आ गई। मोहल्ले में कैसी मारा मार है, सबको नचा के नच ले, आजा नाच ले मेरी यार, तू नच ले, झनक झनक झनकार। हो नच ले मेरे यार, तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार। सबको बुला के नच ले, आजा नाच ले मेरी यार, तू नच ले, झनक झनक झनकार। हो नच ले मेरे यार, तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार। एक ही कलाकार का संगीत में सफर आपने तय किया अपने ही जाए सना सलीम के साथ। आज की कलाकार थी डांसिंग दीवा ऑफ बॉलीवुड माधुरी दीक्षित। मैं तो कम से